ओके, तो अब हम फर्स्ट कॉल के ऊपर बात करने वाले हैं कि फर्स्ट कॉल होती क्या है। लेकिन फर्स्ट कॉल कैसे करनी होती है उससे पहले, फिर से मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट। क्या अब मेरी वॉइस आपको क्लियर है? क्या अब मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है? आपको अच्छे से आ पा रही है? कमेंट करके जल्दी से जो है मुझे बता दीजिएगा ये चीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। ओके, डन डन डन। ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉल कैसे होती है, कैसे करनी होती है, ये चीज सीखने से पहले ना हम ये चीज सीखने वाले हैं कि फर्स्ट कॉल करते टाइम आपका ना माइंडसेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉल का पर्पस क्या होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें मैं कवर करूंगा सबसे पहले कि भाई फर्स्ट कॉल करते टाइम क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए और क्या उस कॉल का पर्पस होना चाहिए। आप में से ना मुझे बताना, अभी चेट करके मुझे बताना कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट कॉल करते टाइम नर्वसनेस उनको फील होती है, हेजिटेशन होता है और एक अंदर से डर होता है कि क्या पता कस्टमर क्या बोल देगा। कितने लोग ऐसे हैं? चेट करके, चेट में मुझे कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं। मी चेट करना जल्दी से, जिनको डर लगता है फर्स्ट कॉल में कि भाई पता नहीं कस्टमर क्या बोल देगा। नर्वस वो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है। मी ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं। मेरी तो अभी नहीं है, ठीक है, फॉर इंस्टा पेज। कभी कभी कभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताना जो कॉल तो करते हैं बट बीच में ही कस्टमर जो है उनकी कॉल कट कर देता है, उनकी बात ही नहीं सुनता है। जैसे ही वो बताते हैं हेलो सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपने फॉर्म फिल किया था, और उनकी कॉल जो है कट कर देता है कस्टमर। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा कि कस्टमर कॉल कट कर देता है आपकी वॉइस सुनते ही? जल्दी से चेट करके मी टाइप करके बताना, जल्दी से जल्दी से। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, ठीक है। मी जितेंद्र परमार, ओके ओके। जयमाला मैम, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूरी कॉल भी हो जाती है, बात भी हो जाती है, बट कस्टमर व्हाट्सएप पे हाई मैसेज ड्रॉप नहीं करता? कितने लोगों के साथ ये चीज होती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरती मैम, जया मैम, जय कामला मैम, जितेंद्र सम, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ओके। अब अब चैट बॉक्स आप ऑफ कर दीजिएगा। अब मैं आपको देखो बताता हूँ, जो भी चीजें आपके साथ हो रही है कि आप कस्टमर को कॉल करते हो, आप नर्वस हो जाते हो, हेजिटेशन ये होती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कस्टमर कॉल कट कर देता है। ये चीज पता है आपको क्यों होती है? मैं आपको देखो बताता हूँ। जब आपको अपनी और अपनी कंपनी की, जहां पे आप वर्क कर रहे हो, जब आपको अपनी और अपनी कंपनी की वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती ना, तब ये चीज आपके साथ में होती है। जब आप सामने वाले कस्टमर से बात कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि आप उसको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसके बारे में खुद आप ही नहीं अवेयर हो, तब तब आपके साथ ये चीज होती है। क्योंकि आप एक चीज समझना, जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप काम कर रहे हो ना, आई डिजिटल प्रेन्योर में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जो अपनी लाइफ में पूरा टाइम देने के बाद अचीव नहीं कर पाए, वो उन्होंने यहाँ पे 1 ईयर में, कई कई लोगों ने 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में अचीव किया है। ऐसा ये एक प्लेटफॉर्म है। आप एक चीज समझो कि स्टूडेंट जो एमबीए भी कर लेता है, बीए, बीएससी, हर एक एजुकेशन अच्छी से अच्छी वो करके बैठा है, एक अच्छी डिग्री लेकर के वो बैठा है, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में स्टक है। उसके पास अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हो जहां से कि वो अपनी लाइफ में महीने का 30 से 35, 40, 50 हजार रुपये कमा सकता है और अपने ऊपर वो डिपेंड हो सकता है फाइनेंशियली, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकता है, अपना कुछ कर सकता है। सोचो उसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे वो लाखों रुपए लगाने के बाद भी कुछ लाइफ में नहीं कर पाया, बट इस प्लेटफॉर्म ने उसे वो अपॉर्चुनिटी दी जहां से कि वो ये चीज कर पा रहा है। दूसरी चीज आप देखो कि एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, उनके बहुत सारे सपने होते हैं, जैसे कि इस मीटिंग के अंदर भी बहुत सारी होम मेकर भी होगी जो बहुत कुछ लाइफ में करना तो चाहती है, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के चलते वो आगे कुछ कर ही नहीं पाती है, वो घर में ही रह जाती है। बाहर जाके जॉब करना बहुत सारी होम मेकर के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऐसे में अगर एक होम मेकर के पास आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हो जहाँ पे वो घर पे अपनी फैमिली को मैनेज करने के बाद
सारी चीजों को ये करने के बाद दिन का 2 घंटे निकाल करके अगर वो इस प्लेटफॉर्म से 40 से 50 हजार रुपए घर बैठे इनकम को जनरेट कर सकती है, तो सोचो उसके लिए प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो जब तक रहेगी ना, तब तक आपको थैंक यू बोलेगी कि हाँ, एक ऐसा इंसान था जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी। बट ये चीज हमें नहीं पता होती। इस चीज का हमें नहीं पता कि भाई हाँ, हम एक्चुअल में सामने वाले को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कॉन्फिडेंस आपका तब बूस्ट होगा जब आप अपने प्लेटफॉर्म की नॉलेज लोगे कि भाई एक्चुअल में प्लेटफॉर्म कर क्या रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जब आपके अंदर नॉलेज होती है, तब आप नर्वस नहीं होते हो, तब आप अथॉरिटी के साथ सामने वाले कस्टमर से बात कर पाते हो। इसीलिए बोला जाता है हर एक सेशन को अटेंड करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको अपने कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मेरी कंपनी जो है करती क्या है। ये चीज आपको क्लियर हुई? क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यस और नो? कि जब भी सामने वाले से बात कर रहे हो, आपको अपने प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि भाई हमारा प्लेटफॉर्म कर क्या रहा है। जो अपॉर्चुनिटी आज हम दे रहे हैं ना, मार्केट में कोई दूसरा नहीं दे रहा है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा सपोर्ट सिस्टम। ये चीज सबसे पहले ना आपको माइंड में रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो मैं पर्पस बताने वाला हूँ कि फर्स्ट कॉल का। देखो मुझे ना एक चीज बताओ आप, ये चीज मैं पूछना आपसे भूल गया, सॉरी। आप में से ना कितने लोग ऐसे हैं जो डायरी पेन लेकर के बैठे हैं? डायरी और पेन किन किन के पास में है? अगर आप विदाउट डायरी पेन कर रहे हो अटेंड, तो फिर तो देखो कुछ ये नहीं होगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे ना, कितने लोगों के पास डायरी पेन है? एक बार जो है मैं कैमरे पर भी देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। और कमेंट भी चैट भी मुझे कर दीजिएगा। ओके, मायूरी मैम के पास है, जितेंद्र सर के पास है, ठीक है ठीक है। आकाश सर के पास भी है, अनीता मैम के पास भी है, बाकी सारे लोगों के पास क्यों नहीं है? सबसे पहले ना मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, डायरी पेन लेकर के ना आप बैठो। क्योंकि आप नोट डाउन नहीं करोगे, तो फिर इस सेशन का कोई यही नहीं रहेगा आपके लिए कि भाई आप फिर कुछ कर पाओगे। आप सेशन अटेंड करोगे, आप बाद में भूल जाओगे। सारे लोग डायरी पेन लेकर के एक बार बैठिए, और उसमें नोट डाउन करिए जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। तो सभी एक बारी डायरी पेन ले लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर डायरी पेन, मतलब यस कमेंट कर दीजिए कि हाँ डायरी पेन आ चुका है, जल्दी से। यस यस यस, ठीक है ठीक है। ओके, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। सारे लोग आई होप कि लेकर के आ चुके होंगे। अब आपको ना फर्स्ट कॉल का मैं पर्पस बता रहा हूँ कि फर्स्ट कॉल का ना पर्पस आपका होना क्या चाहिए। देखो जब आप फर्स्ट कॉल करते हो ना, तो फर्स्ट कॉल करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सामने वाले कस्टमर को कॉल कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉल का हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमें उस इंसान की प्रॉब्लम को समझना है। उस इंसान को जब हम कॉल कर रहे हैं, उसने अगर इंक्वायरी किया है, तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर ही है। क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ पा रही है? सभी को क्या मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है? यस यस यस, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट कॉल का ना पर्पस ये होना चाहिए कि भाई हमें सामने वाले की, अगर किसी ने इंक्वायरी आपके पास किया है, तो भाई उसकी प्रॉब्लम को हमें समझना है कि सामने वाला किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर था, तभी जाकर के उसने इंक्वायरी किया है। तो फर्स्ट कॉल का पर्पस ये नहीं होता कि आप उसे क्लोज करो। फर्स्ट कॉल का पर्पस होता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे जो है वेबिनार के अंदर, जो भी हमारा वेबिनार है 3 PM का हो गया, 7 PM का हो गया, इस वाले वेबिनार के अंदर आपको उन्हें जो है इनवाइट करना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ। जब आप फर्स्ट कॉल करते हो, मुझे आप एक चीज बताना, फर्स्ट कॉल करते टाइम कितने ऐसे लोग हैं जो उनको कॉल करते हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज ये होती है कि भाई इनको मुझे बस वेबिनार में बिठाना है, मैनेजर से बात करवानी है, और इसके बाद मेरा प्रीमियम प्लस आ जाएगा। सच सच बताना कितने लोगों के माइंड में ये चीज चलती है कि बस मुझे इसको कॉल करना है, वेबिनार में बिठाना है, और मैनेजर से बात करवा के प्रीमियम प्लस लाना है। कितने लोगों के अंदर आती है ये चीज? कमेंट करके आप बताना। कोई ये वाली बात नहीं, देखो सबके अंदर होती है शुरुआत में। चैट में बताओ कि कितने लोगों के अंदर। ठीक है ठीक है, शीला मैम, संपदा मैम, ठीक है, नीलम मैम, जयमाला मैम, ठीक है ठीक। मतलब जहां तक देखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर यही वाली चीज है। ठीक,
कोई बात नहीं। देखो, आपने एक चीज को समझना, आपका ना कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है जब आप फर्स्ट कॉल करते हो। आपका कॉन्फिडेंस पता है क्यों डाउन होता है? क्योंकि आप इस इंटेंशन से कॉल करते हो कि भाई इस कस्टमर से मेरा फायदा होगा। अगर मैं इसे वेबिनार के अंदर लेकर के आता हूँ तो इससे मेरा फायदा होने वाला है, इससे मुझे 14,500 रुपये आने वाले हैं। ये इंटेंशन आपका होता है। और जब आपका जो भी इंटेंशन होता है, सामने वाला ना उस चीज को फील कर लेता है। क्योंकि आप एक चीज को समझो, जो भी सामने वाला कस्टमर है उसकी लाइफ में ना एक प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुकिएगा। भावना इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड। एक सेकंड। तो सामने वाला जो हमारा कस्टमर होता है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। उसके चलते ही वो इंक्वायरी करता है कि हाँ भाई यहाँ से ना मुझे सोल्यूशन मिलेगा, ये इंसान मुझे सोल्यूशन देगा। अब जब आप कॉल करते हो, आपके माइंड में पहले से ये चल रहा होता है कि भाई यहाँ पे जो है, मतलब ये करेगा, इसके बाद में मुझे प्रीमियम प्लस का सेल आएगा। तब होता क्या है ना, जब आप उनसे बात करते हो, कोई भी वो जब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तब आप वहां पे ना आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर नहीं होता। आपके मन में ये होता ही नहीं कि मुझे इस इंसान की हेल्प करनी है। और जब आपका इंटेंशन हेल्प करने का नहीं होता है, तब सामने वाला इस चीज को फील कर लेता है। क्योंकि आपका अगर कॉन्फिडेंस डाउन है, तो सामने वाला इंसान उस चीज को ये करेगा कि भाई ये खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट है, ये इंसान मेरी क्या प्रॉब्लम सोल्व करेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लो मैंने आपको कॉल किया, आप किसी ना किसी चैलेंज में हो, लाइफ में आपका कोई चैलेंज चल रहा है, मैंने आपको कॉल किया। अब मेरी आवाज में ही वो चीज आपको नहीं फील हो रही कि भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता हूँ। तो आप मुझे बताना, क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे? क्या जो बात मैं आपको बोलूंगा, क्या आप उसे मानोगे? यस और नो? अगर आपको ये आपको अंदर से फीलिंग नहीं आई तो यस और नो कमेंट करके बताना। कि अगर मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो क्या आप मेरी बात मानोगे अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहा तो? नो, 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 नो। बिल्कुल, बिल्कुल सही चीज है। सेम चीज ना कस्टमर के साथ भी होती है। जब आप अथॉरिटी के साथ बात नहीं करते हो, जब आपके अंदर ये चीज होती है कि मेरा देखो, हर इंसान ना काम देखो पैसे के लिए ही कर रहा है। मैं ये चीज नहीं कहता कि भाई आपको ये चीज सोचनी नहीं है कि इस कस्टमर से मेरे को पैसा आएगा। वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन पैसा जो होता है ना, वो बाई प्रोडक्ट। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, तो वो डेफिनेटली है कि वो प्रोडक्ट तो लेगा ही लेगा। लेकिन अगर आप उसके चैलेंज को, उसकी प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाए, तो फिर तो वो प्रोडक्ट बाय ही नहीं करेगा, हमारी सर्विस ही नहीं लेगा। और सिंपल सी बात है, आपको पैसा आएगा ही नहीं। करेक्ट है? यहाँ पे करेक्ट है। काम तो हर इंसान पैसे के लिए ही कर रहा है। बट क्या कि अगर आप उसकी नीड को समझोगे, उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, तो पैसा फिर बाय प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिकली वो चीज होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि भाई फर्स्ट कॉल का क्या पर्पस होना चाहिए? किसी भी इंसान को कॉल कर रहे हैं तो हेल्पिंग नेचर से कॉल करना है, कि भाई मुझे इस इंसान की हेल्प करनी है। मान लो आपने 15 लीड बाय करी है, 15 लीड आपको आ रही है। आपके माइंड में एक चीज ये होनी चाहिए कि भाई मुझे इन 15 लोगों की हेल्प करनी है। इनकी लाइफ में जो सिचुएशन में आज ये हैं, उनसे मुझे इन्हें बाहर निकालना है। बस इतना सा काम करना है। और सोल्यूशन क्या होगा? वेबिनार। वेबिनार में आपको लेकर के आना है, ये सोल्यूशन है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको पता चल ही जाएगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? यस और नो, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? कि फर्स्ट कॉल का माइंडसेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉल का पर्पस क्या होना चाहिए? माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई आपको अपने प्रोडक्ट की, आपको अपने कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। अथॉरिटी के साथ आपको बात करनी है। और आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैं सामने से नहीं गया उनके पास, वो सामने से मेरे पास आए थे। और मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिससे वो लाइफ में अपनी ग्रो कर पाए, जो अभी तक नहीं कर पाए। पर्पस क्या होना चाहिए? कि भाई देखिए, हेल्प करने के पर्पस से कॉल करना है। पर्पस इतना होना चाहिए सेल करने का नहीं, कॉल पे मुझे सेल नहीं करना है। कॉल पे मुझे क्लैरिटी देनी है और मुझे सेशन तक, वेबिनार तक लेकर के आना है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो कमेंट चैट कर दो यस। चैट में टाइप कर दो यस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब वॉइस स्लो है। आ, वो ना मैं ही स्लो बोला था थोड़ा अभी। ठीक है, अब क्लियर है। अब क्लियर है वॉइस? ओके, ओके, ठीक है।
अब मैं ना आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि फर्स्ट कॉल ना करी कैसे जाती है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। आपके बाद में एक चलो क्वेश्चन एक मैं और आपसे पूछता हूँ। आप मुझे बताना, फर्स्ट कॉल का मैं अभी एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ जिस हिसाब से ही आपको करनी होगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्क्रिप्ट मिली थी फर्स्ट कॉल की, और वो पहली बार उन्होंने स्क्रिप्ट को देखा और अभी तक वो स्क्रिप्ट सामने रखकर ही कस्टमर से बात करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो स्क्रिप्ट सामने रख के बात करते हैं? पूर्वी मैम, क्या? स्नेहल मैम, पूर्णिमा अग्रवाल मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, सुमित्रा मैम, ओके ठीक है। देखो एक चीज को ना आपको समझना होगा, स्क्रिप्ट आपको दी गई है वो आपको एक अंदाजा लगाने के लिए दी गई है कि हाँ भाई कॉल ऐसे करनी होती है। लेकिन क्या अगर आप हर कॉल के ऊपर स्क्रिप्ट ही फॉलो कर रहे हो, सामने स्क्रिप्ट रख के ही बात कर रहे हो, तो आप नहीं अच्छे से फर्स्ट कॉल आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो सामने वाला कस्टमर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हर एक इंसान की अलग सिचुएशन होगी, हर एक इंसान की अलग प्रॉब्लम होगी। सबको सेम स्क्रिप्ट से अगर आप कर रहे हो, वो चीज आप नहीं कर पाओगे। स्क्रिप्ट इसलिए दी जाती है कि भाई उससे आप एक अंदाजा, एक आइडिया आप लगा सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट कॉल का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या चीज सबसे पहले करनी हो, क्या चीज आपको बाद में करनी होती है। देखो एक ना फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। PRNP, नोट डाउन कर लो सबके सब। PRNP, ये फर्स्ट कॉल का ना फॉर्मूला होता है। इसके आगे का भी यही चीज फॉलो होती है, बट अभी मैं फर्स्ट कॉल का आपको बता रहा हूँ। PRNP, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट कॉल का। अब ये कैसे अप्लाई होगा, इसकी फुल जो है वो क्या है, मैं वो आपको बताऊंगा। पहले नोट डाउन कर लो सभी लोग। सबने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो चैट में टाइप कर सॉरी यस, मैं भी एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। अब देखो P, अब सबसे पहले ना पी यानी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, पी के आगे आप कर लेना प्रोस्पेक्टिंग, पी यानी प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। वॉइस मेरी स्लो आ रही है, वॉइस मेरी स्लो आ रही है, बहुत सारे लोग कमेंट सॉरी चैट कर रहे हैं। एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों तक? ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। ठीक है तो देखो, पी का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग की कैसे जाती है, प्रोस्पेक्टिंग का ना मतलब होता क्या है। प्रोस्पेक्टिंग जैसे मान लो आपको ना इसमें ये फाइंड करना होता है कि जिस भी कस्टमर को, यानी जो भी कस्टमर मेरे पास आए हैं, तो उन कस्टमर में से आपको ये फाइंड करना है क्या ये मेरा राइट कस्टमर है, क्या इसको मैं आगे अपना प्लान, अपना प्रोडक्ट, इन चीज के बारे में क्या मैं बता सकती हूँ कि ये राइट कस्टमर है या नहीं है। तो फाइंड करना होता है राइट कस्टमर। अब ये चीज कैसे फाइंड करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। आपको क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट कॉल करते हो, शुरुआत में आप क्या बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, जैसे कि हेतल मैम। मैंने कॉल किया, हेलो हेतल मैम, मतलब इस तरीके से आपको ओपनिंग करनी है। हेलो, क्या मेरी बात हेतल मैम से हो रही है? या फिर मैम मत बोलना, ये चीज मैं बता देता हूँ, मैम या सर किसी को भी आपको नहीं बोलना है, क्योंकि उसमें ना फिर वो मतलब दूसरे वे में लेते हैं कॉल को। आपको ऐसे करना है, क्या मेरी बात हेतल जी से हो रही है? वो बोलेंगे सामने से जी। हेतल जी, मेरा नाम ईशु राजपूत है, आपकी मेरे पास एक एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जिसमें कि आप वर्क फ्रॉम होम या सोशल मीडिया के थ्रू इनकम कुछ करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे रुक जाना होता है। यहाँ पे वो हाँ बोलेगा कि हाँ मैंने किया था, इसका मतलब वो हमारा राइट कस्टमर है। ये हो गई प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब यही होता है कि फाइंड करना है कि ये हमारा राइट कस्टमर है या नहीं है। अगर तो उसने ये बोला है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया था या फिर गलती से हो गया होगा, आपको फिर आगे प्रोसीड नहीं करना है, बस वहीं पे आपको ये कर देना है। अगर एतल जी ने बोला है कि हाँ सर मैंने किया था, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग का हो गया ये कि सबसे पहले राइट कस्टमर फाइंड करना। अब इसके बाद में आ जाता है आर यानी रेपो बिल्ड।
आर का होता है रेपो बिल्ड, सभी नोट डाउन कर लीजिए। रेपो बिल्ड, RAPPOBUILD, रेपो बिल्ड। जल्दी से करके मुझे चैट में टाइप कर दीजिए यस, डन, सॉरी, डन टाइप कर दीजिए कि हाँ हो गया। डन डन, ठीक है ठीक है। ओके। अब देखो, रेपो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है ना, रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है कि जिस भी कस्टमर को आपने कॉल किया है ना, उनसे आपको एक रिलेशन बनाना है। सबसे पहले उनसे ना आपको एक रिलेशन बनाना होता है, क्योंकि अगर आप उनसे रिलेशन नहीं बिल्ड कर रहे हो ना, तो कस्टमर आपके द्वारा दी गई, प्रेजेंट की गई प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, वो उस चीज को नहीं ये करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा, जब तक आपका उससे रेपो नहीं बिल्ड होगा। अब रेपो बिल्ड करने के लिए ना देखो, सबसे जो एक मतलब मेन चीज होती है ना, वो होता है कॉमन ग्राउंड ना, हमें फाइंड करना होता है। अब कॉमन ग्राउंड आप कैसे फाइंड करोगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ना अगर टाइम रहा हमारे पास, तो मैं मॉक को मतलब लाइव रोल प्ले भी करवा दूंगा। बट पहले ना इस स्ट्रक्चर को आप समझ लो कि ये कैसे फॉलो होगा, ठीक है। तो देखो, रेपो बिल्ड में हमारा क्या आ जाता है, जैसे कि हेतल जी को मैंने पूछ लिया कि क्या आपने किया था, हेतल जी ने कहा कि हाँ मैंने किया था, ठीक है। अब आपको क्या पूछना है, ठीक है हेतल जी, आप मुझे बताइए आप क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे इसके बारे में, क्या आप जानना चाह रहे थे। अब हेतल जी इसके बारे में बताएंगे आगे कि सर मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी, मैंने एड पे वीडियो देखा था, ऐसे ऐसे, इतना ये बताएंगे, ठीक है। आपको क्या बोलना है, ठीक है हेतल जी, मैं आपको इसकी कंप्लीट जो है डिटेल में सारी चीजें कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ना आपके बारे में जानना चाहूंगा, ताकि मैं आपको प्रॉपर वे में ना कंसल्ट कर पाऊँ। तो अब ये हो गया। इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन करना है, सबसे पहला कि आप कहाँ से हो। एतल जी आप कहाँ से हो। एतल जी बताएंगे कि सर मैं मतलब कहीं का भी ले लो, जैसे राजस्थान से हूँ या फिर दिल्ली से हूँ। एतल जी ने ये बोला कि मैं दिल्ली से हूँ। अब मान लो कॉमन ग्राउंड ना यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि क्या, अगर तो आप दिल्ली से हो, मतलब अगर आप भी जैसे कस्टमर ने बोला कि दिल्ली से हूँ और आप भी दिल्ली से हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव या फिर कोई दोस्त दिल्ली से है, तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ, अच्छा आप दिल्ली से हो, चलो जी बहुत अच्छी बात है, दिल्ली से तो मैं भी हूँ, आप कहाँ से हो हेतल जी दिल्ली में। फिर हेतल जी बताएगी कि मैं करकरडुमा से हूँ, लक्ष्मी नगर से हूँ, कहीं का भी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या पूछना है, अच्छा हेतल जी आप करते क्या हो। फिर रतन जी अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि सर मैं या तो होम मेकर हूँ या फिर वर्किंग, जो भी है उन्होंने बताया, आपको सुनना है, ठीक है। कितने टाइम से आप कर रहे हो, आपको ये भी पूछना है, जैसे अगर किसने बोला है कि सर मैं जॉब करती हूँ या करता हूँ, आपको कहना है, ठीक है, कितने टाइम से जो है आप हेतल जी जॉब कर रही है। हेतल जी बता देगी कि सर इतने टाइम से मैं कर रही हूँ ये सारी चीज, ये इतना हमारे यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है ना, जो चीज उन्होंने बताई है उसको आपको ना रिपीट करना है। रिपीट करने से होता क्या है ना, कस्टमर ये चीज फील करता है कि भाई आपने जो उसे बताया है वो उसने मतलब उसने जो आपको बताया है वो उसने सुना है। सर जब हम पूछते हैं कि आप जानना चाहते हैं, तो हमारे बोलते हैं कि एक सेकंड, तो बोलते हैं कि क्या सेकंड, ठीक है, हाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ दीपांजलि। आप ना ये करो, उसी चीज वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही पूछना होता है। तो जैसे कि हम कहाँ पे थे, जैसे हेतल मैम ने मुझे बता दिया कि सर मैं जॉब करती हूँ और मैं जो है दिल्ली से हूँ। अब आपको ना उस चीज को रिपीट करना है, ताकि कस्टमर को लगे कि भाई आप सुन रहे थे, आप सिर्फ मुंह ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, अच्छा हेतल जी जैसा कि अच्छा मतलब हेतल जी जैसा कि आप बता रहे हो कि आप दिल्ली से हो और करंटली अभी आप जॉब कर रहे हो, पिछले 5 सालों से आप जॉब के अंदर हो, करेक्ट। एतल जी बोले कि हाँ। इससे कस्टमर को क्या फील होगा कि भाई ये मेरी ना बात सुन रहा है, ये जो मेरी ना हेल्प ही करना चाहता है, ये मेरी बात सुन रहा है। एक्टिव लिसनिंग जिसे बोला जाता है कि भाई आपको सुनना है। सेल्स के अंदर यही चीज होती है, देखो यार, अगर आप सुन नहीं रहे हो ना सामने वाले कस्टमर को, तो आप कस्टमर लूज कर दोगे। सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलना कम है सुनना ज्यादा है। क्या चीज, बोलना कम है सुनना ज्यादा है आपको। अब यहां तक हो गया, रेपो बिल्ड का पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब क्या आ जाता है, ठीक है मैं सारी चीजों को देखो बताऊंगा। ऑब्जेक्शन जो आप दे रहे हो ना अभी चैट के अंदर, इन पे भी मैं बात करूंगा कि क्यों कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है। पहले एक स्ट्रक्चर से हम चलते हैं, वो चीज आप सुनो, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका ध्यान उस पे नहीं है और आप ये चीज बता रहे हो, फिर तो देखो इस सेशन में अटेंड करने का ना कोई मतलब आपके लिए फायदा नहीं होगा इस चीज का। क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो चीज आप मुझे बता रहे हो, वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ फेस,
ठीक है, मैंने ऑलरेडी सारे ऑब्जेक्शन फेस किए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे टेकल करना होता है और क्यों कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन देता है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप ना ध्यान से अटेंड करो। और चैट में आप मत अपना फोकस रखो, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस रखोगे तो ज्यादा जल्दी सीख पाओगे। अब देखो तीसरा हमारा आ जाता है एन, यानी कि नीड आइडेंटिफाई। नीड आइडेंटिफाई यानी कि वो क्यों करना चाहते हैं उस चीज के बारे में जानना। नोट डाउन कर लीजिए, नीड आइडेंटिफाई। आवाज नहीं आ पा रही है? क्या मेरी आवाज नहीं आ पा रही है आप लोगों तक? एक बार मुझे बता दीजिएगा, पता नहीं क्यों है नेटवर्क का इतना ज्यादा हो रहा है। वॉइस स्लो, वॉइस स्लो। टर्न क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसे ये कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ना मेरे से दूर हो रहा है टेप, इस वजह से भी शायद हो सकता है। अब लाउड एंड क्लियर है ना वॉइस? आपने कर लिया एन यानी नीड आइडेंटिफाई? आपने कर लिया नोट डाउन? यस और नो? ठीक है, ठीक है, ओके। अब नीड आइडेंटिफाई आपको कैसे करनी होती है, ये सबसे देखो मेन चीज हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी भी है। वो क्या करते हैं, बस रेपो बिल्ड करते हैं कहाँ से वो क्या करते हो, इसके बाद ना आईडीपी प्रेजेंट कर देते हैं, बिना ये समझे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो करना क्यों चाहता है, और क्या एक्चुअल में आप उसकी हेल्प कर भी सकते हो, आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस, बिना ये जाना आप प्रेजेंट कर देते हो। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी होती है। इसको कैसे सही करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, नीड आइडेंटिफाई ना कैसे करनी होती है। नीड आइडेंटिफाई करने का ना एक सबसे अच्छा तरीका होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने हेतल मैम से बात करी, हेतल मैम ने मुझे बताया पिछले 5 सालों से जो जॉब कर रही हूँ, और अभी के टाइम पे जो है दिल्ली से मैं हूँ, ये चीज इनका हो गया। 5 सालों से जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी क्या क्वेश्चन होने वाला, अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, मैं जैसे पूछूंगा, अच्छा हेतल मैम जैसा आपने बताया कि पिछले 5 सालों से आप जॉब कर रहे हो, राइट? तो अभी जो आपने इंक्वायरी किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर साइड इनकम के लिए, तो क्या रीजन है? वैसे मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, क्यों आप करना चाह रहे हो अभी? अब हेतल मैम मुझे बताएगी कि सर मैं क्यों करना चाहती हूँ। बताओ हेतल मैम। अब हेतल मैम मुझे क्या बताएंगे कि सर मैं जॉब तो कर रही हूँ, ज्यादातर लोगों का क्या है कि सर मैं जॉब तो कर रही हूँ, बट या तो जॉब के साथ टाइम बच जाता है, या फिर जॉब के अंदर जो सैलरी मिल पा रही है वो नहीं है इतनी जिससे कि मैं सारी चीजें अपनी मैनेज कर पाऊँ। ठीक है। अब मेरे को हेतल मैम की प्रॉब्लम समझ में आ गई कि भाई हेतल मैम की ये प्रॉब्लम है, ये मैं समझ चुका हूँ, इसको भी आपको एक बार और रिपीट करना है। कैसे करना है? अच्छा, यानी कि हेतल मैम आप ये बता रहे हो कि अभी जॉब तो आप कर ही रहे हो, बट जॉब से जो है कहीं ना कहीं इनकम जो आपको मिल रही है वो इतनी नहीं हो पा रही कि फाइनेंशियली आप अपने आप को जो है यहाँ से मतलब स्टेबल कर पाओ, करेक्ट? दैट्स वाई कि आप चाहते हो कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। क्या मैं सही समझाऊं हेतल मैम आपकी प्रॉब्लम को? ये चीज ना बोलनी है आपको, ये चीज सामने वाले कस्टमर को बोलनी है आपको। अब यहां तक हो गया, ये हो गई हमारी नीड आइडेंटिफाई। अब जब नीड आइडेंटिफाई हो जाती है, इसके बाद फिर क्या हो जाता है, लास्ट हमारा एक और पी जो बचता है वो है प्रेजेंट। यानी कि क्या, आपको फिर प्रेजेंट करना होता है, और प्रेजेंट आप करोगे कैसे उसका मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको सामने वाले कस्टमर की प्रॉब्लम समझ में आ गई कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, अब आपको ये भी समझना होगा कि क्या ये प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस से फुलफिल होगी या नहीं होगी। अगर तो वो फुलफिल होती है, अगर आपको लगता है नहीं होती है, आप डायरेक्ट मना कर सकते हो कि सर मैम ये प्रोडक्ट सर्विस आपके लिए नहीं है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होगा कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है उसकी प्रॉब्लम हम सोल्व कर ही देते हैं 99% केस में। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। आप क्या करोगे, प्रेजेंट आपको ऐसे करना है, जो आपका सॉल्यूशन है आपके पास, जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है उसको उससे अटैच कर देना है, और सॉल्यूशन के बिहाफ पे उसको जो है प्रेजेंट कर देना होता है। कैसे करोगे ये चीज आप, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हेतल मैम को अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है हेतल मैम? तो मैं आपको ना बता देता हूँ कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, लास्ट वाला क्या बताया था सर, आवाज नहीं आई है। मैंने यही बताया आपको कि जब आप उनकी नीड को समझ जाते हो कि उनकी नीड क्या है, वो करना क्यों चाहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को आप समझ चुके हो। प्रॉब्लम को समझने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, दोनों को अटैच कर देना होता है, विद सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करना है, प्रेजेंट उनको करना है, करेक्ट? अब कैसे करोगे प्रेजेंट मैं आपको बता देता हूँ।
देखो, अभी जैसे कि हेतल मैम से मेरी बात हो रही थी, मैं ये चीज बताऊंगा। ठीक है हेतल मैम, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आई डिजिटल प्रेन्योर इसका नाम है। और ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि सॉफ्ट स्किल के माध्यम से टीच करता है कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो हाउस वाइफ हो, बिजनेस ओनर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे एक स्टूडेंट भी क्यों ना हो, इवन अनएम्प्लॉयड भी क्यों ना हो, फिर भी हमारा प्लेटफॉर्म उसे टीच करता है कि कैसे वो आज के टाइम पे इन डिजिटल स्किल को सीख करके महीने का 30 से 50 हजार रुपए कैसे कमा सकता है, पार्ट टाइम में चाहे फुल टाइम में, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ये चीज हो गई। फिर आपको बोलना है, लेकिन देखिए होता क्या है ना, अगर मैं ये सारा प्रोसेस कि कैसे होगा, काम कैसे होगा, करना क्या पड़ेगा, अगर ये सारी चीज ओवर द कॉल में आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, तो लगभग 1 घंटे का जो है टाइम लग जाएगा। और इतना टाइम देखो ना, तो कॉल पे आपके लिए देना पॉसिबल है, ना ही मेरे लिए देना पॉसिबल है, राइट? क्योंकि मेरे पास तो देखो, फिर ये चीज भी बोलनी है आपको, क्योंकि मेरे पास तो देखो डेली ना 40 to 50 इंक्वायरीज आती है, तो मेरे लिए तो ये चीज ना, मतलब ऑब्वियसली बात है कि पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। तो कस्टमर वहां पे एग्री करेगा कि हाँ, मतलब सही बता रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग हम करते क्या है ना, शाम को 7 बजे पैन इंडिया लेवल पे ना, मतलब सोल्यूशन हो गया ये, कि अब सोल्यूशन क्या है इसका, कि कॉल पे तो समझा नहीं सकते, तो सोल्यूशन क्या है। तो इसके रिगार्डिंग ना हम शाम को 7 बजे एक वेबिनार करते हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे हमारा होस्ट होता है, जहां पर कि बहुत सारे लोग आपके जैसे आने वाले हैं, और एक ऐसे इंसान से आप सीखने वाले हो। एक सेकंड यार, मेरा ना सर प्लीज रिपीट फोर्थ ऑन प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट का ही बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट करना कैसे होता है। तो शाम को 7 बजे हमारा ना वेबिनार होता है पैन इंडिया लेवल पे, जहाँ पे हजारों आपके जैसे लोग आते हैं, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, होम, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल। एक ऐसे इंसान से वहां पे आप सीखते हो जिनको 10 साल से भी ज्यादा का सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस है, और लाखों लोगों को सिखा चुके हैं महीने का 30 से 35 हजार रुपए, 50 हजार रुपए तक की इनकम इस सोशल मीडिया के थ्रू जनरेट करना। ये चीज आपने बोल दी। इसके बाद बट मैं आपको देखो बता देता हूँ, या फिर बता देती हूँ, इस सेशन के ना सीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसमें सीट बहुत लिमिटेड होने वाली है। तो आप मुझे बताना, अगर मैं आपके लिए एक सीट बुक करता हूँ या फिर करती हूँ, तो क्या शाम को 7 बजे आप इस वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे? क्या आप इस सेशन को अटेंड कर पाएंगे? एतल मैम बोलेगी या तो यस बोलेंगे, अगर ये नो बोलते हैं तो आपको फिर रीजन पूछ लेना है और रिकॉर्डिंग के लिए कर देना है। ज्यादातर केसेस में यस ही बोलेंगे, इस हिसाब से करोगे। हेतल मैम ने बोला कि ठीक है सर, मैं कर लूंगी। आपको बोलना है, देखिए हेतल मैम, आपको मुझे कंफर्म बताना होगा, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी वजह से हमारी कोई सीट वेस्ट हो जाए। हेतल मैम, यहाँ पे ना कस्टमर अवेयर हो जाएगा, नहीं यार अगर मैं नहीं कर पाया तो भाई किसी और कस्टमर का लॉस हो जाएगा, तो वो सोच समझ के ही रिप्लाई करेगा। हेतल मैम बोलेगी नहीं नहीं सर, मैं कंफर्म ही अटेंड करूंगी। ठीक है। आपको फिर आगे क्या बोलना होता है, आपको फिर आगे ये चीज बोलनी होती है, ठीक है, इस सेशन का ना एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप क्या करो, मेरे नंबर को जो है आप सेव कर लीजिए, ईशू राजपूत नेम से, एंड सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे आप अपने नेम, सिटी और प्रोफेशन के साथ में मैसेज कर दीजिए। मैं आपको ना कुछ बेसिक इन्फो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, जिनमें आपको पता चलेगा कि आगे जो है मतलब कुछ आपको बेसिक क्लैरिटी इसमें जो है हो जाएगी। फिर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और शाम को 7 बजे एग्जैक्ट आपके पास जो है वेबिनार का लिंक आ जाएगा, और मेरी साइड से आपको एक रिमाइंडर कॉल भी आ जाएगी। ठीक है, इतना ही आपको बोलना है। फिर उसके बाद कस्टमर से कंफर्मेशन लिया आपने, और ये चीज पूछनी है, ठीक है सर, मतलब सर या मैम नहीं बोलना है, आपको बोलना है ठीक है मनोज जी, हेतल जी, कितने टाइम में आप मुझे मैसेज कर दोगे? अब हेतल जी ने बता दिया कि सर मैं आपको 5 मिनट में कर दे रहा हूँ, अभी मैसेज कर दे रही हूँ। ठीक है, ये इतना आपका हो गया, बस ये इतना ही आपको जो है करना होता है। समझ आया आपको कैसे करनी होती है फर्स्ट कॉल? किन किन लोगों को क्लियर हुआ, और किन किन लोगों को अपनी मिस्टेक्स भी पता चली कि हम क्या मिस्टेक कर रहे थे? समझ आया आपको? जल्दी से, अभी आप हमें आगे भी कंटिन्यू करना है और टाइम कम बचा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से। किन किन लोगों को समझ आया कि हाँ सर हम मिस्टेक कर रहे थे, ये यहाँ पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं है? वही चीज तो मैं बता रहा हूँ ना, क्यों नहीं आता वो आपको पता चला ही होगा अभी। क्यों नहीं आ पाता? आपने कॉल सुनी होगी मेरी अभी, आप कैसे कर रहे हो? पर इतने भी बहुत लोग ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो।
बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिली है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे जो हम प्रोसीड करने वाले हैं ना, आगे जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, अब फर्स्ट कॉल तो कैसे करनी है, स्ट्रक्चर तो आप समझ गए हो। मैंने आपको बता दिया PRNP फॉर्मूला, प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्ड, नीड आइडेंटिफाई और प्रेजेंट। ये चारों ही चीज जो है काम आती है यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाता है ना, कि आपको कुछ कॉमन मिस्टेक होती है जो कि अपनी फर्स्ट कॉल में नहीं करनी होती है। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जैसे मान लो आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, तो कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, आपको पहले प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर मे भी हो पाए 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, क्योंकि ये चीज ना मैं अपने टाइम पे किया करता था। आंख बंद करके बैठो 5 मिनट के लिए, विजुलाइज करो कि भाई सामने वाला कस्टमर जो है वो आपसे कॉन्फिडेंटली आप उससे बात कर पा रहे हो, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ पा रहा है, सारी चीज हो रही है, वो आपके वेबिनार में भी आ रहा है, आपके व्हाट्सएप पर भी हाई कर रहा है। 5 मिनट ये विजुअलाइजेशन करनी है, जिससे आपको पॉजिटिव फील होगा। दूसरी चीज, कभी भी कस्टमर से बात करो ना, तो आपको ना क्या करना है, अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन दिया है स्टार्टिंग में कि बताओ मुझे इसमें इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा, पहले वो बता दो। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, डायरेक्ट उनको वहां पे क्लैरिटी नहीं देने लग जानी है कि सर ये ऐसे है सर, पैसा नहीं लगेगा, आप अटेंड करके देखो, नहीं। आपने अगर शुरुआत में कॉल किया है ना, तो आपको क्या करना है, अगर उसने बोला है कि पहले बता दो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होगी, क्या इसमें मुझे क्या कहते हैं कोई पैकेज तो नहीं लेना होगा, कोई कोर्स तो नहीं करना होगा, उसने बोला, आपने सुना, 2 सेकंड का होल्ड, ठीक है। हेतल जी ने मेरे को ये बात बोली, आपको क्या बोलना है, ठीक है हेतल जी, मैं बोलूंगा, जैसे कि मैं अभी हेतल जी से बात कर रहा हूँ, मैं अभी हेतल जी से बात कर रहा हूँ। हेतल जी ने मुझे बोला कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होगी या फिर पैकेज तो नहीं लेना होगा, मैंने सुना, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि नहीं हेतल जी पैकेज नहीं लेना होता, इन्वेस्ट नहीं करना होता, नहीं। मैं बोलूंगा ठीक है हेतल जी, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपने किया है, इसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बट पहले ना मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और फिर वहां पे आपको अपनी चीज रख देनी है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इस हिसाब से आपको बात करनी है, रेपो बिल्ड करना है। फिर लास्ट में जाकर के आपको इस चीज को क्लियर करना होता है, शुरुआत में नहीं करना, अगर शुरुआत में करने लग गए, क्योंकि देखो एक चीज होती है, जब भी आप कॉल कर रहे हो ना, क्वेश्चनिंग आपको करनी है। अगर क्वेश्चनिंग का कंट्रोल सामने वाले कस्टमर के हाथ में आपने दे दिया, वो क्वेश्चन कर रहा है, आप रिप्लाई कर रहे हो, दैट्स मीन कि फिर कॉल का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपकी वो कॉल खराब ही होगी। कोशिश करनी है कि मुझे कॉल का जो है होल्ड अपने पास रखना है, और रखोगे कैसे, कस्टमर ने क्वेश्चन किया, आपने वहां पे जो ये चीज बता दी कि ठीक है मैं आंसर करूंगी बट लास्ट में करूंगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, बस ये मिस्टेक नहीं करनी, और दिमाग में ना जब कॉल करो ये चीज नहीं चलनी चाहिए कि मतलब आप मान लो कॉल कर रहे हो, और दिमाग में एक होता है ना, ये चल रहा हो आपके कि यार क्या पता है कस्टमर कॉल कट नहीं कर दे, क्या पता ये व्हाट्सएप पे आएगा नहीं आएगा। ये चीज नहीं चलनी चाहिए, ये चीज अगर चलेगी ना, तो जो आपके वर्ड है, जो आपके जो शब्द होते हैं, वो लड़खड़ाएंगे, फिर आपको क्या बोलना होगा, आप क्या बोल दो, क्योंकि दिमाग आपका कहीं और ये कर रहा है, वर्ड आपके कहीं और ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी होती है। बाकी फाइनल माइंडसेट मैं आपको देने वाला हूँ, और 5 रूल मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर मैं ना अभी देखो एक चीज और, चलो मैं कर देता हूँ। क्या आप चाहते हो एक रोल प्ले भी कर ले, क्या आप चाहते हो एक रोल प्ले भी कर ले, कि मैं भाई एज एन अफिलिएट में रहूं और मैं कॉल करूं कस्टमर को, क्या आप चाहते हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान हो जो कस्टमर रहेगा, और मतलब मैं कस्टमर रहूंगा और वो अफिलिएट बने। चाहते हो रोल प्ले, वैसे टाइम तो थोड़ा कम ही है, बट चलो कर लेते हैं, 5 मिनट का ही करेंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद क्योंकि ना आगे भी मुझे ये करनी है, और 10:15 तक ये सेशन मुझे ना एंड करना है। चाहते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये चीज ना मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब मैं ना चलो ठीक है, रोल प्ले के लिए मैं किसी एक पर्सन को यहाँ पे इनवाइट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। किनको किया जाए, किनको किया जाए, कौन आना चाहता है रोल प्ले के लिए। ठीक ठीक। शिप्रा मैम को चलो मैं कर लेता हूँ, शिप्रा मैम का है, ठीक है। शिप्रा मैम को चलो कर लेते हैं, अनम्यूट कर दीजिएगा शिप्रा मैम को। शिप्रा मैम अनम्यूट का ये आया होगा आपके पास, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
एक सेकंड। शिप्रा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का साइन दिया है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हो गया सर, हो गया। जी। गुड इवनिंग शिप्रा मैम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप? चलो चलो, मैं भी बहुत ही बढ़िया। मैं देखो आप सभी को बता देता हूँ, शिप्रा मैम जो है पिछले 6 से 7 महीनों से यहाँ पे वर्किंग कर रही है। और ये एक होम मेकर है, काफी मतलब फैमिली को सारी हम्म। चीजों को मैनेज करने के बाद भी ना यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर पा रही है। काफी सारे लोग भी इनके साथ हैं, उनको भी ना इन्होंने काफी अच्छा जो है टीच किया है। तो मैं ना कस्टमर रहूंगा और ये एज एन अफिलिएट रहेंगे। तो आप सुनोगे, जब ये कॉल करेंगे तो आप ना इस चीज को सुनना कि भाई ये किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ना 4 लाख रुपए की इनकम आईडीपी से जनरेट कर चुके हैं 6 मंथ के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। सो शिप्रा मैम, स्टार्ट करते हैं। मैं कस्टमर रहूंगा और आप अफिलिएट रहोगे, ठीक है। ठीक है। सर, एक अम, चीज पूछनी थी मुझे उससे पहले कि जैसे मैं फर्स्ट कॉल करती हूँ सेम वैसे करूँ या जैसे आपने बताइए, मतलब मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो थोड़ा सा चेंज आप कर सकती हूँ या जैसे वैसे ही रखनी जैसे है? नहीं, जैसे आप करते हो ना, आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि जो आपका है ठीक उस है। हिसाब से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर उसमें अगर कुछ चेंज करने होंगे तो आप फिर मुझे बाद में बताना, अगर मैं बिल्कुल चेक बिल्कुल। करूँगी। बिल्कुल। ठीक है। कोई ना, करते हैं, स्टार्ट करो। ठीक है। हेलो। 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 हाय। ईशू बात कर रहे हाँ हैं? जी, मैं ईशु राजपूत बात कर रहा हूँ। आपको? ओके, हाय ईशू, मैं शिप्रा बात कर रही हूँ। ईशू, आपकी एक हाँ, एक सेकंड ना वॉइस। मैम, वॉइस का आ रहा है। एक सेकंड। हाँ। क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर है? किनकी वॉइस नहीं हो पाई? शिप्रा मैम की नहीं आ रही है, मेरी वॉइस आप तक नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक। मेरी वॉइस आ पा रही है आपको? मेरी वॉइस आ पा रही है आपको? दोनों ही डन है, दोनों ही। अगर दोनों का क्लियर है, हम दोनों की वॉइस आपको आ पा रही है तो 2 टाइप कर दीजिए, और अगर एक की आ पा रही है तो 1 टाइप कर दीजिए। मेरी स्लो आ रही है। और कितना तेज बोलो यार, पता नहीं नेटवर्क का क्या हो रहा है। वो क्लियर कोई आ बात रही है नहीं, आपकी भी। कोई बात। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? अब सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। शिप्रा में अब करो आप स्टार्ट। ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात ईशू से हो रही है? जी जी, मैं ईशु बात कर रहा हूँ, बताइए आप कौन? हाय ईशू, मैं शिप्रा बात कर रही हूँ। ईशू, अभी कल आपने एक फॉर्म फिल किया था, आप सोशल मीडिया के थ्रू घर से ही बैठ के अर्निंग करना चाह रहे थे, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ जी मैंने किया था अप्लाई। ओके, ठीक है ईशू, पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम हम्म शिप्रा है, मैं मेरठ यूपी से बात कर रही हूँ। और जो हमारी हम्म कंपनी है आइडिस्ट्रप्योर, ये दिल्ली में है। ईशू, थोड़ा सा हम्म। मुझे आप अपने बारे में बताओगे? आई थिंक आप राजस्थान से बात कर रहे हो। जी जी, मैं राजस्थान से हूँ। ओके। सो अभी मुझे बताओगे कि अभी क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट ही हूँ, स्टडी चल रही है अभी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ मैं। ओके, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। ठीक है, हम्म। किस चीज की वैसे स्टडी किस चीज की कर रहे हो आप? मेरा ना ये चल रहा है, बीए सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है अभी के टाइम पे। वैसे तो स्टडी में ऑल्दो मेरा इतना ज्यादा ये है नहीं, बट मतलब घर हाँ। वालों की वजह से जो चीज अभी मैं कर रहा हूँ। ओके, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है अभी स्टडीज में, आप हम्म कुछ और देखना चाह रहे हो? जी। क्या करना चाह रहे हो आप आगे? क्या मेरा प्लान है यही आपका है आगे चल के? कि मुझे ना खुद का कुछ करना है। सोशल मीडिया में ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट है, शुरू से ही रहा है इस चीज के अंदर। हम्म। तो मैं वही वर्क ठीक है। अपॉर्चुनिटी फाइंड करते रहता हूँ। आपकी भी मैंने पता नहीं ओके। कब करी थी, आपकी कॉल मेरे पास हम्म। आई है, और भी कॉल वैसे आती रहती है मेरे पास। आपके पास क्या है ठीक वैसे, है। मतलब क्या अपॉर्चुनिटी है आपकी? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अपॉर्चुनिटी भी बताती हूँ। मैं थोड़ा सा आपको हम्म बताती हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि और भी आपने करी थी, आपने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी। ये इसलिए हम्म अगर कोई बोलता है कि मैंने नहीं फिल करा है, उसके लिए बता रही हूँ। आपने एक हम्म इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, है ना? कल आपने इंस्टाग्राम हम्म पे एक रील देखी थी कि आप कब तक स्क्रॉलिंग करोगे और सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हो अपना फ्री टाइम यूटिलाइज करके। याद आया आपको? हम्म आपने ये फॉर्म फिल किया था। जी जी, किया तो था मैंने।
ओके ओके ठीक है। ठीक है ईशु, आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि जैसे आप अभी स्टूडेंट हो और अभी आपका इंटरेस्ट भी है, तो आप सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, है ना, आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है इसमें। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, मतलब किस फील्ड में आप आगे जाना चाह रहे हो, कितनी इनकम आप करना चाह रहे हो? मेरा यही है कि अभी एज अ स्टूडेंट अगर मुझे 30 to 40 के भी आता रहे ना, तो मेरे लिए इनफ है वो चीज। ओके। एंड करना क्यों चाहते हो, क्या रीजन है आपका, ऑनलाइन वर्क ही क्यों करना है? ऑफलाइन भी अब कर ये सकते हो, हुआ ना। ऑनलाइन जाना चाहते हो? हम्म, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब शुरू हो गया नीड आइडेंटिफाई का। अब तक जो चल रहा था ना वो रेपो बिल्ड का चल रहा था, यानी शिप्रा मैम ने रेपो मेरे साथ बिल्ड किया, एक रिलेशन बनाया, इन्होंने जाना समझा कि भाई क्या करते हो और क्यों ये चीज के लिए देख रहे हो। अब जो आगे होगा ना वो नीड आइडेंटिफाई का होगा। हाँ, तो मैं देखो आपको मैं बता देता हूँ, मेरे पापा वैसे उर्दू मतलब खुद का ही उनका करते हैं, बट मेरा ये है ना कि मैं खुद से ही कुछ करूँ। मैं उनके ऊपर ना डिपेंड नहीं रहना चाहता, मुझे खुद का ही कुछ करना है। ठीक और है, मैं देखो शुरू ईशु से ये तो यही बहुत करूँ। देखो ईशु ये तो हम्म बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सोच रहे हो ना, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना भी नहीं सोचते हैं, और आप अभी से इतना ज्यादा आप टेक केयर कर रहे हो, आप हम्म इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, प्लस अपने पेरेंट्स के लिए भी सोच रहे हो। ये तो बहुत मैं हम्म अप्रिशिएट करूंगी इस चीज के लिए, और आप बहुत ज्यादा हम्म सक्सेसफुल भी बनोगे। ठीक है। हम्म अभी मैं हम्म, थोड़ा सा और मुझे आप बताओगे, मैं थोड़ा सा ना अच्छा आपको अपनी कंपनी के बारे में बताती हूँ, ठीक है, कि हमारी कंपनी क्या है। ठीक है। ठीक है। ओके। देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक एक्टिव प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमारी कंपनी हाई इन डिजिटल स्किल्स सिखाती है। ओके। हम्म। डिजिटल स्किल्स सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और स्किल सिखाने के साथ साथ हमारी कंपनी टीच करती है एक हाउसवाइफ को, बिजनेसमैन को, हम्म, जॉब प्रोफेशनल को, स्टूडेंट को, कि कैसे वो दिन के 2 से 3 घंटा दे के 40 से 50 की थाउजेंड अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, डेली आपको 2 से 3 घंटा देना हो, और कैसे आप सोशल मीडिया का बेस्ट यूटिलाइज करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है ठीक है। ओके। लेकिन क्या होता है ना इशू, कि मैं आपको थोड़ा सा ना पहले अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो जो हमारी कंपनी जब बनी थी ना, 2020 में बनी थी, और इस मिशन पे बनी थी, आपको पता है 2020 में लॉकडाउन लगा था, और उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे, जॉब्स थी जो बंद हो गई थी, है ना। उस टाइम पे हम्म बहुत सारे लोग घर पे आ गए थे, तो हमारी कंपनी का उस टाइम पे एक मिशन बना था कि कैसे आप घर से ही बैठ के सोशल मीडिया का यूज करके आप घर से ही बैठ के अर्निंग कर सकते हो, और हर कोई 30 से 40 थाउजेंड की इनकम घर पे ही रह के कर सकता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, जॉब प्रोफेशनल हो। उस मिशन को हम्म, करते हुए अभी हमारी कंपनी ने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए। 3.5 लाख से ज्यादा लोग आज की डेट में हमारे साथ एनरोल्ड हैं, जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, जैसे आपने मुझे बताया कि आप 30 to 40 या 40 to 50 चाहते हो कि आप अर्निंग करना चाहते हो, है ना। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा मौका मिले जहाँ पे आप पार्ट टाइम करते करते अपनी स्टडीज करो, स्टडीज के साथ साथ अपने स्किल्स भी अपग्रेड करो, और साथ में आप 40 से 50 थाउजेंड की अर्निंग भी करोगे, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। आपको लगता है कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो पाओगे और अपनी फैमिली को भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो हो ही जाएगा अगर इतना हो गया तो। ओके ओके ठीक है, तो मैं आपको ना एक छोटा सा प्रोसीजर बताती हूँ। देखो जैसे मैंने बताया ना, हमारी कंपनी एडटेक में काम करती है। अगर आप हम्म इसको डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो हमारी कंपनी की आज एक 10 लेवल पे मीटिंग है, 7 PM ये मीटिंग रहने वाली है, जो कि हमारी कंपनी के एवीपी अंकित बंसल है, वो ये मीटिंग करने वाले हैं। अगर मैं अंकित सर के हम्म बारे में बताऊं आपको थोड़ा, तो वो ऑलरेडी 100 करोड़ का बिजनेस यहाँ से कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा हाउसवाइफ, जॉब प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं, जो आज की डेट में 2 लाख 3 लाख लैक्स में अर्निंग कर रहे हैं, और जो 40 से 50 थाउजेंड की अर्निंग कर रहे हैं वो तो अनकाउंटेबल है। तो आप भी चाहते हो ऐसा कुछ सीखना, जहाँ से आप भी अपने आप को अपग्रेड कर सको? बिल्कुल मैम बिल्कुल। ठीक है इशू। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मीटिंग ना आज 7 PM होगी। तो आप मुझे बताओ कि जूम ऐप पे होने वाली है मीटिंग, क्या आप 7 PM आज फ्री रहोगे? हाँ, मैं वैसे तो मेरा उस टाइम पे ये होता है कोचिंग का, बट चलो मैं कर लूंगा। हाँ देखो इशू, आपको मुझे थोड़ा सा ना कंफर्म बताना पड़ेगा, क्योंकि 2000 लोगों ने मेरे पास इंक्वायरी कर रखी है, जिसमें से हम सिर्फ 50 लोगों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम में, जहाँ पे हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और उन्हें सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप 40 से 50 थाउजेंड की अर्निंग मंथली आप कर सकते हो। हम्म हम्म कैमरा ऑफ हो गया सर? हो गया। जी ठीक है। जी।
तो आप 40 से 50,000 की आप अर्निंग कर हम्म, सकते हो, ठीक है। जी कंफर्म है मैम, मेरा मैं कर लूंगा क्या। कैसे कंफर्म है ना? करना रहेगा? ठीक है। कैसे करना हाँ, रहेगा? वही मैं आगे आगे बता रही हूँ, मैं उसका ही प्रोसीजर बता रही हूँ। देखो क्या करना होगा ना, अभी ये कॉल कट होगा, मेरा नाम शिप्रा है। आप मेरा नंबर हम्म, सेव कर लेना शिप्रा नेम से। मुझे व्हाट्सएप पे एक हाय का मैसेज कर देना। मैं आपको कुछ कंपनी ठीक की है। इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगी पहले। उन वीडियो को ठीक है। अटेंड करने के बाद, ठीक है, हम्म, मैं आपको फिर इवनिंग तक एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जूम का लिंक होगा वो। आप उससे हम्म, देख लेना, ठीक है। और 3 वीडियोस देखने के बाद आप यस टाइप करोगे, जब भी मैं आपको हम्म, लिंक प्रोवाइड करूंगी और जब भी आपकी सीट बुक होगी, ठीक है, स्लॉट। ठीक है। और आप अगर कंफर्म हो तो ही बताना, ऐसा ना हो किसी और डिजर्विंग वन की सीट ये चली जाए, ठीक है, क्योंकि हम्म, हम बहुत ही लिमिटेड लोगों को ट्रेंड करने वाले हैं इस सेशन में। सो अगर आप हम्म, कंफर्म्ड हो तो ही मुझे बताना। ठीक है मैम, कंफर्म है मैम, मैं अभी करता हूँ आपको मैसेज। कंफर्म्ड है? सो कितनी देर में मुझे एक हाई का मैसेज कर रहे हो आप? अभी मैं 5 मिनट के अंदर करता हूँ। 5 मिनट में? देखो भूल मत जाना, 2 मिनट का 2 सेकंड का हम्म, काम है। आप एक काम ठीक करो, है। अभी कॉल कट होगा ना, शिप्रा नेम हम्म, से सेव करके हाई का मैसेज कर दो, ठीक है। उसके हम्म, बाद आप चाहे वीडियोस बाद में देख के मेरे को फिर सेंड कर देना हम्म, यस का मैसेज। ठीक है, मैं आपको अभी भेजता हूँ। ओके ईश्वर, चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच शिप्रा मैम, बहुत अच्छे से किया आपने। बस आप सभी लोगों थैंक को यू भी सर। पता चल ही गया होगा। जी जी, वेलकम। आप सभी लोगों को भी पता चल ही गया होगा किस तरीके से भाई करना होता है। अब देखो, अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंट रहोगे ना, अगर आपको पहले से पता होगा कि हमारा सिस्टम करता है क्या, जब आपके अंदर नॉलेज होती है ना, सामने वाले कस्टमर की फिर ये चीज नहीं होती कि भाई वो आपसे कोई क्वेश्चन कर पाए। तो ये चीज बस होती है क्योंकि हमारे साथ क्यों नहीं होती, हम उस चीज को करते हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं। बस ये इतना सा होता है। बाकी थैंक यू शिप्रा मैम। अब ना मैं आपको क्या बताना हूँ, सबसे मेन चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताना, क्या इस फर्स्ट कॉल में समझ आया आपको कि हाँ भाई किस तरीके से करनी होगी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ आया कि भाई फर्स्ट कॉल कैसे करनी होती है। चलो चलो, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको ना 5 रूल बताने वाला हूँ, जो लोग पहले से भी वर्किंग कर रहे थे उनके लिए भी हैं, और जो लोग अभी वर्किंग करने वाले हैं, जो लीड्स लेके काम शुरू करने वाले हैं, उनके लिए भी। 5 रूल ऐसे होते हैं जो कि आप अगर अपनी फर्स्ट कॉल में फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। अब वो रूल क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रूल जो होता है वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला रूल जो है, डेली प्रोस्पेक्टिंग, यानी डेली इनविटेशन कॉल। डेली इनविटेशन कोड, क्योंकि देखो एक बात तो आप समझना, कि अगर आप डेली लोगों से बात कर रहे हो, डेली अगर न्यू कस्टमर पे आप जा रहे हो ना, तो आपके पास क्या होगा, जब आपके पास न्यू कस्टमर होगा तो उनमें से कुछ कस्टमर होंगे जो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, वेबिनार अटेंड करेंगे। वेबिनार अटेंड करने के बाद क्या होगा, आपके फॉलोअप बनेंगे। और जब आपके फॉलोअप बनेंगे, आपके मैनेजर से कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो आपके फोर्थ कस्टमर बनेंगे। अब आप मान के चलो, आपको एक टारगेट लेके चलना है कि मुझे डेली, ज्यादा नहीं तो ज्यादा, 20 लोगों से तो बात करनी ही करनी है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे 20 लोगों से एवरी डे बात करनी है। अगर 20 लोगों से डेली आप बात कर रहे हो, उसमें से आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, व्हाट्सएप पे आने के बाद में कुछ आपका वेबिनार अटेंड करेंगे, और वेबिनार अटेंड करके कुछ लोग होंगे जो आपके फनल में आएंगे, जो आपकी मैनेजर सर से आपके बात करने में। अब जब मैनेजर से वो बात करेंगे, वो क्या हो गया, आपके फोर्थ कस्टमर बन गए। अब वो चाहे आज ना करो, वो कल करेंगे ही करेंगे। तो यानी कि क्या, फर्स्ट रूल है कि डेली आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली इन्विटेशन कॉल करना है। दूसरा रूल आप लिख लो, कि जो भी कस्टमर से आप चीज बोलते हो, वो ना फीलिंग के साथ में आपको बोलनी होती है। जो भी चीज आप उसे बता रहे हो, ट्रस्ट के साथ और फीलिंग के साथ। क्योंकि जो चीज आप उसे बता रहे हो ना, अगर वो फील करके बताओगे, तो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। क्योंकि ना सामने वाला कस्टमर देखो ऑब्जर्व कर लेता है, सामने वाले कस्टमर को फील हो जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है। कॉल करते टाइम वही वाली चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी, इंटेंशन प्योर होना चाहिए, उसका हेल्प करने के लिए आपको सोचना है कि भाई मुझे इस इंसान की हेल्प करनी है। तो दूसरा आपका जो है, ये हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने, कि फीलिंग के साथ में बतानी है, जो भी चीज उसको बतानी है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे कमेंट में जो है डन टाइप कर दीजिए, जैसे आपका हो जाता है। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी मैम, बट ना अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी देने वाला हूँ। तो मतलब बस क्लोज ही करूंगा। 10, मतलब 10:20 पे क्लोज हो जाएगा। 10 मिनट और आप रोकिए। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये कि कभी भी,
कस्टमर से ये नहीं पूछना है कि आप बिजी तो नहीं हो। ये चीज कितने लोग करते हैं, कितने लोग ऐसा पूछते हैं कि अभी आप बिजी तो नहीं हो। कितने लोग पूछते हैं कि अभी आप बिजी तो नहीं हो, जल्दी से मुझे चैट करके बताइएगा, चैट में टाइप करके। कितने लोग पूछते हैं कि सर आप बिजी तो नहीं हो, सर मतलब आप बिजी तो नहीं हो, नेम लेके भी जब आप बोलते हो कि आप बिजी तो नहीं हो, मी अब से नहीं करना है। क्योंकि देखो एक साइकोलॉजी होती है, जब भी आप किसी इंसान से पूछते हो ना आप बिजी तो नहीं हो, तो वो बात करने से बचता है और वो कहता है कि हाँ मैं अभी फ्री नहीं हूँ। और आपके अंदर भी ये चीज होती है, आप भी अगर डरते हो तो आप भी चाहते हो कि ये मुझे मना कर दे, तो मैं इसके बाद अगले प्रोस्पेक्ट के ऊपर बढ़ूं कि भाई अगर मुझे मना कर दे, कभी भी नहीं पूछना कि आप फ्री हुए नहीं हो। क्योंकि उसने इंक्वायरी किया था, आपके पास अथॉरिटी है भाई, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। तो वो फ्री है नहीं, हमें बिजी अपने आप को शो करना है, उसको नहीं पूछना, हमें अपने आप को शो करना है। क्योंकि हम देखो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले में से तो ये नहीं कि भाई हम उसको पूछेंगे, टाइम लेंगे। तो ये तीसरा नोट कर लो। इसके बाद चौथा क्या हो जाता है, चौथा रूल क्या हो जाता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि फोर्थ रूल क्या होता है। थ्री रूल आपने कर लिए, अब फोर्थ रूल क्या होने वाला है वो आप ध्यान से सुनना। थ्री को एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। देखो भाई ये मेरा फेवरेट है, जो फोर्थ वाला है ये मेरा फेवरेट है, मैं आपको बता देता हूँ। टू क्लियर नहीं हुआ। दूसरा ये है कि कस्टमर को ना आप जो भी चीज बोल रहे हो वो फीलिंग के साथ में बोलनी होती है, कि भाई आपको फील होना चाहिए कि हाँ जो चीज मैं इसे बता रहा हूँ, मतलब अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए। एक होता है ना कि हेल्पिंग नेचर से, हेल्पिंग नेचर से, ऐसा नहीं कि इस कस्टमर से मुझे पैसा आएगा इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो फिर आपकी बात नहीं बनेगी, वो कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो फीलिंग के साथ में पहला है डेली प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा है कि आपको जो भी चीज बोलनी है वो फीलिंग के साथ में बोलनी है। और तीसरा है कि आप बिजी तो नहीं हो, ये कस्टमर से नहीं पूछना। तीनों क्लियर हुए एवरीवन? जल्दी से चैट कर दीजिए, अगर क्लियर है तो डन टाइप कर दीजिए जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। जल्दी से। फिर मुझे ना एक एक और चीज आपको देनी है, अभी एक और चीज के बारे में मुझे बताना है, जो करण सर ने मुझे कहा था स्पेशली आप लोगों के लिए। चौथा क्या हो जाता है, फोर्थ क्या हो जाता है? फोर्थ ये है कि भाई चाहे कितने भी अच्छे से इनवाइट कर लो, कितनी भी अच्छी स्किल आप ये कर लो, जितने कस्टमर को इनवाइट करोगे ना, सारे आपके वेबिनार में नहीं आएंगे, सारे आपको व्हाट्सएप पे हाय नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है लो ऑफ एवरेज। लो ऑफ एवरेज ये कहता है कि देखो भाई हर एक इंसान जिसको आप बता रहे हो वो आपकी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि देखो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग यहाँ पे, हर किसी को जॉब नहीं करनी, हर किसी को बिजनेस नहीं करना, हर किसी को नहीं बनना है अमीर। समझ रहे हो आप? हर कोई इंसान, जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं, आप में से बहुत सारों को इंटरेस्ट होगा कि मुझे टीचर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे लाइफ में मतलब बहुत आगे बढ़ना है। किसी किसी का होगा कि नहीं मुझे तो महीने का 1 लाख भी आता रहे तो बहुत है। तो क्या, हर किसी का ना अपना अपना एक अलग ये होता है। तो हर इंसान नहीं आएगा, तो इस चीज को मान के चलना है कि अगर 20 लोगों से बात कर रहे हो तो 8 से 9 या फिर 10 मान के चलो, 10 लोग ऐसे होंगे कि अगर 10 लोग, 12 लोग आपको बोल रहे हैं कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ मैसेज, तो उसमें से ना आपको 7 या 8 लोग ही करने वाले हैं। ये पहले से ही मान के चलो। समझ गया आप ये चीज? ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लो, लो ऑफ एवरेज, कि हर कस्टमर मुझे नहीं जो है मैसेज करेगा। यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना आपको, ठीक है। अब जो फाइव्थ रूल है, फाइव्थ ये रूल ये है कि भाई किसी भी कस्टमर को आपने कॉल किया, उन्होंने अगर कॉल पिक, सर स्टॉप, एक सेकंड, स्टॉप हो गया वीडियो। मेरी वीडियो तो देखो प्रॉपरली आ रही है, मेरी वीडियो विजिबल है आपको? क्या मेरी वीडियो विजिबल है? ठीक है ठीक है। अब फाइव रूल ये है कि देखो कोई भी कस्टमर को आप कॉल कर रहे हो, अगर उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया है ना, तो आपको ना क्या करना है, आपको ना हाथ के हाथ कॉल नहीं करना है बैक टू बैक 2 से 3 बार। हो सकता है वो कस्टमर कहीं बिजी हो। आपको क्या करना है, सेकंड टाइम जब कॉल करोगे ना, तो आपको जो है उनको फिर 1 से 2 घंटे बाद फिर वापसी से कॉल करना है। डेली, हाँ, 15 to 20 आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। फाइव रूल एक बार चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये फाइव हो गए, ये पांचों रूल है। अब इस सेशन के बारे में जो भी चीज बतानी थी वो बता दी। अब देखो करण सर भी वैसे आने वाले थे इस सेशन में, बट उनकी मुझे कॉल आई थी दोबारा से। देखो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिन लोगों को नहीं समझ आया ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे करण सर आने वाले थे सेशन में, बट उनका मुझे कॉल आया था कि वो कहीं पे बिजी है अभी, तो वो नहीं आ पाएंगे कल।
कल वो आपके साथ में एक चिट चैट सेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर की वो आपको बताने वाले हैं। 15 तारीख को एक आशुतोष सर का हमारा एक सेशन होने वाला है। वो सेशन आपके लिए क्यों बेनिफिशियल रहेगा वो चीज भी बताने वाले हैं। और उनका खुद का एक सेशन होने वाला है, जिसके बारे में वो मुझे बता रहे थे, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। उस चीज के ऊपर ना कल डेप्थ में वो आपको बताएंगे चिट चैट सेशन के अंदर। तो आपको क्या करना है, हर एक इंसान को उस सेशन को कल अटेंड करना रहेगा। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, मैंने आपको फर्स्ट कॉल के ऊपर जो चीज सिखाई, जो चीज मुझे बताई, मैंने बताई। एक ना मैं छोटा सा वीडियो शूट करूंगा यहाँ पे, जो आपकी कंटेंट मार्केटिंग के लिए, आपको स्टेटस मार्केटिंग के लिए काम आएगा। आपको ना मुझे बताना है सेशन आपको कैसा लगा। ये चीज अभी ना आप मत बताना, एक सेकंड। ठीक है, आप मुझे बताना ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या इस सेशन से आपको वैल्यू मिली है, क्या आपको समझ आया फर्स्ट कॉल कैसे करनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपको वैल्यू मिली है तो। तो एवरीवन यहाँ पे आप देख सकते हो, आज मेरा एक ओके डन एवरीवन, चलो थैंक यू सो मच इस सेशन का पार्ट बनने के लिए, इस चीज को सीखने के लिए। एंड मैं देखो यही चीज ये कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से अपनी लाइफ में जो भी चीज आप करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए थे, वो चीज आप अचीव कर पाओ। बस सेशन को देखते रहिए, कल हमारा जो सेशन होगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल देखो जितने भी लोग करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में ना एक चीज का देखो ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों का ना मैंने देखा है जो क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करते हैं और मेरे से कनेक्ट करवा देते हैं, विदाउट मुझे उनकी डिटेल बताया कि कस्टमर क्या करता है, क्या नाम है। डायरेक्ट आप कनेक्ट करवा देते हो। ऐसे में देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मेरा लॉस नहीं है, आपका ही लॉस होगा, आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी। कभी भी आपको कॉन्फ्रेंस करवानी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर को तो आपको फॉलो अप कॉल अच्छे से कंप्लीट करनी है। फिर कस्टमर को बोल देना है कि सर से एक बारी मैं बात करूंगी, उनसे टाइम मैं लूंगी या लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। फिर आपको मुझे कॉल करनी है, मुझसे पूछना है कि क्या सर आप फ्री है, किस टाइम पे मैं कॉन्फ्रेंस करवाऊं। मैं आपको एक टाइम दे दूंगा कि इस टाइम पे आप करवाओ। फिर आपको पहले कस्टमर को कनेक्ट करना है, उसके बाद मुझे कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करना है। तो आप देखना आपके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएंगे। और एक चीज और मैं बताता हूँ, कल जो सेशन होने वाला है हमारा, वो फॉलो कॉल के ऊपर ही होगा। उसके अंदर वो डेप्थ में सिखाऊंगा कि मैनेजर कॉन्फ्रेंस करवानी कैसे होती है। बाकी इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। ओके, गुड नाइट सभी। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।